हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर फोर्थ चैप्टर और टॉपिक हमारा पार्लियामेंट चल रहा है। उसकी कंटिन्यूस में हमने पार्लियामेंट के टू पार्ट्स की बात कर रहे थे। हम एक अपर हाउस यानी स्टेट ऑफ काउंसिल जिसको राज्यसभा कहते हैं, और सेकेंड लोकसभा लोअर हाउस है ना, पब्लिक हाउस ऑफ पीपल जिसको लोकसभा कहते हैं, है ना। तो टुडे इज डिस्कस विद एक कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। हम राज्यसभा के कंपोजिशन, उसके गठन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो राज्यसभा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 80 में इसके बारे में बताया गया है कि इसके जो मेंबर होंगे मैक्सिमम हो सकते हैं 250। ठीक है, 250 तो मैक्सिमम हो सकते हैं, 250 अप्रॉक्स होते हैं। और जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और कौन होंगे? जो स्पेशल एक नॉलेज रखते होंगे किसमें, लिटरेचर में, लिटरेचर इन जो ऐसे 12 मेंबर नॉमिनेट करेगा जो हमारा प्रेसिडेंट है। वो 12 मेंबर ऐसे मेंबर होंगे जो एक वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज रखते होंगे, और फील्ड होगी लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज। इनके अंदर ऐसे 12 मेंबर को ये यहाँ पर इलेक्ट किए जाए, नॉमिनेट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। तो ये जो थॉट है, ये इनकी जो नॉमिनेशन करने का जो थॉट है, ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बताता है, ये नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट कर ली है। देखिए, जो 238 जो मेंबर होते हैं वो मेंबर हैं इलेक्टेड बाय यूनियन स्टेट, मतलब कि जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से, और जो बाकी के जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से। मतलब ये सारे मेंबर जो होंगे, इतने में से 250 में से 238 मेंबर जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर होंगे, और वो कहाँ से होंगे? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें ये आता है कि जो 12 मेंबर होंगे ना, वो नॉमिनेट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, करेंगे हमारे राज्यसभा के अंदर अपर हाउस में। नंबर ऑफ स्टेट ऑफ सीट्स यूनियन टेरिटरीज अपर हाउस ऑफ अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनका किस तरह से अलॉट की जाएंगी, किसी भी स्टेट में किस स्टेट से कितनी। देखिए, यूएस की तरह से हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जितने कैंटन यानी जितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं वहाँ पर, और वहाँ से जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से अपर हाउस के लिए 2 मेंबर इलेक्ट होकर के आते हैं। इक्वल प्रोसीजर है, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन को बेस मानते हुए हमारे यहाँ पर इंडिया में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं। जैसे यूपी से यूपी से बहुत ज़्यादा आते हैं, हमारे राजस्थान से 10 मेंबर, हाँ, राजस्थान से कितने जाएंगे? 10 मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्ट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि 10 मेंबर एक ही साथ इलेक्ट हो जाएंगे, इनका एक इलेक्शन प्रोसीजर है ना, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो ये जो जितने भी हैं, जैसे और छोटे स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के उत्तर प्रदेश यानी यूपी से होते हैं। जैसे जो हमारे नॉर्थ एरियाज़ के जो स्टेट्स हैं वहाँ से 1-2, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर कम है, इसीलिए वहाँ से मेंबरशिप इनकी कम होती है। हमारे राजस्थान का आपको याद रखना है कि 10 मेंबर यहाँ से जाते हैं, और हमारे अपर लोअर हाउस के लिए 25 मेंबर इलेक्ट होकर के जाते हैं। ठीक है, अब इनका इलेक्शन, अब ये क्या होगा? इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट राज्यसभा शैल बी इलेक्टेड बाय इलेक्शन मेंबर। इलेक्टेड मेंबर, जो भी इलेक्शन मेंबर हैं उनके राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने का जो राइट है, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जिसको कहते हैं, जो हमारा विधानमंडल है, उसके जो मेंबर होते हैं वो मेंबर, इसको एक सिस्टम है इसका सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। यही सिस्टम जो है एक, देखिए
प्रोपोर्शनल मतलब कि एक अनुपात में इलेक्ट करके के उनको भेजते हैं। ये एक अलग मेथड है जो हम प्रेसिडेंट के उसके अंदर स्टडी करेंगे। तो हमारे राजस्थान की जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है वहाँ 200 मेंबर है। तो ये 200 मेंबर है ना, प्रोपोर्शनल और सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के अकॉर्डिंग इन जो 10 मेंबर हैं इनका इलेक्शन करेंगे। बट ये एक याद रखने वाली बात है कि ये जो 10 मेंबर हैं एक साथ इलेक्ट होकर के नहीं जाते हैं। एवरी 2 ईयर्स जो 1/3 मेंबर हैं वो इसको डिसॉल्व हो जाते हैं, हट जाते हैं और उसकी जगह नए इलेक्ट होकर के आ जाते हैं। क्योंकि आप देखिए ये राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस है, ओके। ये कैसा हाउस है, परमानेंट है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। अब एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको परमानेंट हाउस बताया गया है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। जबकि हमारी लोकसभा बार बार डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसको ये परमानेंट हाउस है, इसलिए 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर्स न्यू इलेक्ट होकर के आ जाते हैं। जिस भी स्टेट्स की सीट्स वहाँ से खाली होती है, ठीक है ना, वहाँ से उसी स्टेट से न्यू मेंबर इलेक्ट होते। लेकिन कौन मेंबर आएंगे, जिनका टर्म 6 ईयर्स, जिनका टर्म 6 ईयर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि इस देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम्स में कई बार आया है कि राज्यसभा का टेन्योर क्या है या राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर। राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, रिमेंबर दैट, बिकॉज राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, अपर हाउस इज परमानेंट हाउस, है ना, क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन इसके जो मेंबर होते हैं ना उनका टेन्योर होता है 6 ईयर। एग्जाम में पूछा जाता है और हम लिख देते हैं 6 ईयर। कई बार लैंग्वेज का हमारी पॉलिटी में बहुत बड़ा रोल होता है, उस लैंग्वेज से क्वेश्चन के आंसर्स निकलते हैं। तो ये हमारा इसका कंपोजिशन है कि मेंबर कहाँ से किस तरह से इलेक्ट होते हैं। 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। तो इनके एक सिंगल जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये पूरा सिस्टम है जो हम आगे के उसमें स्टडी करेंगे। ये एक मेथड है जो इनके इलेक्शन में यूज़ किया जाता है। अब टेन्योर ऑफ राज्यसभा, ये भी मैंने आपको बताया कि टेन्योर क्या है, राज्यसभा का टेन्योर नहीं है, दिस इज द परमानेंट हाउस। इसके जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर होता है। तो ये जो डिसाइड किया गया कि परमानेंट के जो ये टेन्योर होगा, ये एक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1951 के अकॉर्डिंग अभी तक डिसाइड है और ऐसा ही चला आ रहा है। अभी तक इसमें किसी तरह का कोई अमेंडमेंट या चेंजेस नहीं हुए हैं, ओके। अब आते हैं ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के ऑफिसर्स कौन होते हैं, यानी कि इसके अधिकारी कौन होते हैं। देखिए हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, इनके चेयरमैन होते हैं, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 64 और 89, इसमें अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 60, 89 एंड 64 एंड 89 के अकॉर्डिंग इसके ऑफिसर्स होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिसो का मीन्स ये होता है कि उनका इलेक्शन नहीं है वहाँ पर, वो ऑलरेडी किसी बड़ी पोस्ट पर है और उसके एक्स ऑफिसो मेंबर वो कहलाते हैं इसके राज्यसभा के। राज्यसभा थ्रू द नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा, जबकि वो राज्यसभा के कोई इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं, ठीक। तब ही इज द प्रेसिडेंट ओवर द सेशन, वो तभी वो जो भी सेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर अपने उसके लिए होते हैं, उसके लिए चेयरमैन होते हैं वो, ठीक है ना, प्रेसिडीज होते हैं उसके लिए। अकॉर्डिंग आर्टिकल 89 बिसाइड द चेयरमैन ए डिप्यूटी चेयरमैन। आर्टिकल 89 के अलावा जो हमारे यहाँ पर वाइस चेयरमैन भी होते हैं। अगर चेयरमैन नहीं है कोई भी, डिप्यूटी चेयरमैन नहीं, वाइस चेयरमैन नहीं है, अगर हमारे प्रेसिडेंट नहीं है उस पोस्ट पर, वो किसी भी रीज़न से अगर वो पोस्ट खाली है, तो डिप्यूटी चेयरमैन जो होता है, डिप्यूटी चेयरमैन अपने ही मेंबर में से, ये जो राज्यसभा होती है ना, अपने मेंबर में से ही इलेक्ट करती है और वो उसकी पोस्ट पर अपना वर्क करते हैं जब भी वो होते हैं, ठीक। तो
तो इसमें है कि रिमेन एब्सेंट द हाउस द डिप्टी चेयरमैन डिसाइड द ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। जितनी भी राज्यसभा की मीटिंग्स होती हैं वो अगर चेयरमैन नहीं है वहाँ पर तो वाइस डिप्टी चेयरमैन जो है वो उनकी पोस्ट को पर वर्क करते हैं। उन पर इनका अगर सेशन होता है उसमें वो होते हैं, तो ठीक है ना, चेयरमैनशिप करते हैं उनकी। तो ये हमारा कंपोजिशन है राज्यसभा का। राज्यसभा को अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ना, और हमारे स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस, परमानेंट हाउस, किसी भी नेम से जाना जा सकता है। तो बच्चों ये इसका कंपोजिशन है। एक समरी देखिए, राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, हमारी पार्लियामेंट का। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका टर्न्योर 6 ईयर होता है, जबकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। फिर से राज्यसभा के मेंबर मैक्सिमम 252 हो सकते हैं, बट 250 होते हैं जनरली। इनमें से 238 इलेक्शन होते हैं उनके जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ से। 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं बाय आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। और वो कौन होते हैं? जो एक स्पेशल नॉलेज रखते हैं, किसमें? लिटरेचर में, हमारे लिटरेचर के अंदर नॉलेज रखते हैं, साइंस में नॉलेज रखते हैं, सोशल उसमें नॉलेज रखते हैं। तो इन चीज़ों में वो अपना एक अलग से स्पेशल रखते हैं। लाइक सचिन तेंदुलकर, रेखा, बहुत सारे सिंगर्स हुए हैं, जय भादुड़ी, ये ऐसे मेंबर हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। और बहुत सारे आप देखिए हमारे राजस्थान से इनका जो इलेक्शन होता है एक प्रोपोर्शनल सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल एक मेथड यूज़ लिया जाता है, उससे होता है। जितने भी हमारे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, यानी हमारे राजस्थान की विधानसभा है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इसके लिए वोटिंग करते हैं। और हमारे यहाँ से 10 मेंबर राज्यसभा में इलेक्ट होकर के जाते हैं, लेकिन ये 10 मेंबर एक ही बार में इलेक्ट नहीं होते हैं। 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर्स चेंज हो जाते हैं, उनकी जगह न्यू मेंबर का इलेक्शन होता है। इसलिए ये कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहता है, कभी डिसॉल्व नहीं होती है। इसके मेंबर जरूर, लेकिन वही मेंबर डिसॉल्व होंगे, हटेंगे वहाँ से, जो कि वही होंगे जिनका टर्न्योर 6 ईयर हो चुका होगा। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट द एक्स ऑफिसो मेंबर, एक्स ऑफिसो जो होते हैं मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा अपने ही मेंबर से एक डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करती है। वो डिप्टी चेयरमैन अगर हमारे चेयरमैन नहीं है तो उस पोस्ट पर वर्क करते हैं, उनके सारे काम वो देखते हैं। दैट्स ऑल, ये कंपोजिशन है राज्यसभा का। अभी आपको इसके PDF भी अपलोड कर दी जाएगी। ओके।